अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज तीसरा दिन गुजर गया है और हैरान कुन तौर पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, इन तीनों की ज़ुबान के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। यहाँ तक कि एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी को मुखातब करके नहीं किया गया। और माजी के अंदर हमने देखा था कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई थी तो इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि नरेंद्र मोदी, अगर तुमने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती की तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। अब पाकिस्तान की कौम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सबसे बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी वजीर आला, ये उसी जुबान में नरेंद्र मोदी को जवाब दें जिस जुबान के अंदर इमरान खान दिया करता था। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दिया गया। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस कशीदगी के हवाले से अहम तरीन बयान दिया है। इमरान खान का अहम तरीन केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब सड़कों के ऊपर निकलेगी एहतजाज करने के लिए, इस हवाले से सलमान अकबर राजा ने एक अहम तरीन शर्त के बारे में बताया है कि जैसे ही वो कंडीशन पूरी होगी हम सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए निकलेंगे। और एक अहम तरीन खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि माजी में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़िया तौर पर खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया के सामने यह कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की गलती की तो पाकिस्तान जवाब देने का सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा और ऐसा रद्द-ए-अमल देगा कि हिंदुस्तान याद रखेगा। और फिर जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया था, हिंदुस्तान को आज तक वो रद्द-ए-अमल याद है, इसीलिए हिंदुस्तान डरता है, पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करता। इस हवाले से एक नौजवान साफी है कमर मकीन, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अभी तक खामोश क्यों हैं। कल एक ट्वीट में इमरान खान को रिहा करने और कौम को एक जगह पर मुत्तहद करने की तजवीज़ दी तो तमाम नून लीग के अकाउंट मेरे पीछे पड़ गए। उनके लीडर्स ऐसे चुप साधे बैठे हैं जैसे सांप सूंघ गया हो। ये कमर मकीन साहब कह रहे हैं कि अभी तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन तीनों ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए और कौम को एक जगह पर मुत्तहद किया जाए, और इसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। नून लीग के लोग इनके पीछे पड़ गए, कमर मकीन साहब के पीछे। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान का एक ही नजरिया है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी क्या राय है, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस हवाले से जरूर बताना है। एक बात की है बैरिस्टर साद रसूल ने, और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज जो है वो तो इंडिया की फौज को हरा लेगी। अगर इंडिया जमीनी रास्ते से घुसता है या अपने जहाजों के ऊपर बैठकर आता है तो हम उनको जवाब दे लेंगे, और पहले भी हमने उनको जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या इसहाक डार जयशंकर को हरा सकता है, जयशंकर को जवाब दे सकता है? क्या ख्वाजा आसफ राजनाथ को हरा सकता है, उसको जवाब दे सकता है? और क्या शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी को हरा सकता है, उसको जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता? और फिर आखिर में कहा कि क्या सॉफ्ट वार की प्लानिंग अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि जंगें हमेशा कौमें लड़ती हैं, कौमों को आगे होना पड़ता है, कौमों को यकजा होना पड़ता है, मुत्तहद होना पड़ता है। और यहां पर तो हमारे जनाब मोहतरम इज्जत माब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो पूरी दुनिया के सामने बैठकर कह रहे हैं कि ये डर्टी वर्क हम पिछले 30 साल से अमेरिका के लिए कर रहे हैं, मगरब के लिए कर रहे हैं और बरतानिया के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है इसका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक और बड़ी अहम बात की है अतर काज़मी ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान मोदी का नाम लेकर हिंदुत्व और आरएसएस का नाम लेते थे और इमरान खान तनकीद करते थे, यही इंडिया को तकलीफ थी। लेकिन शरीफ खानदान तो मोदी का नाम लेकर तनकीद नहीं करता बल्कि मोदी को शादियों पर बुलाते हैं और उनके साथ अपने मरासम बढ़ाते हैं। तारक मतीन साहब ने एक बात की है ख्वाजा आसफ के बयान के ऊपर।
उन्होंने कहा कि फौज और रियासत को जितना बड़ा नुकसान ख्वाजा आसफ के स्काई न्यूज इंटरव्यू ने पहुंचाया है, इतना किसी सियासतदान ने नहीं पहुंचाया। जो स्काई न्यूज की टीवी शो के ऊपर उनकी जो खातून एंकर थी, उन्होंने सवाल पूछा था ख्वाजा आसफ से कि क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से इन दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही कर रहा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है। तो बजाय इसके कि ख्वाजा आसफ साहब ये कहते कि हम ऐसा नहीं कर रहे, अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाकर रखे जाए, तो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि देखें, हम ये डर्टी वर्क अमेरिका और मगरब के लिए 3 दहाइयों से कर रहे हैं, हमारी गलती थी और हम इससे भुगत रहे हैं। यह ख्वाजा आसफ साहब ने जवाब दिया और पूरी कौम को शर्मिंदा किया। साहबजादा अहमद रजा ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो पूछना यह था कि वजीर दिफा ख्वाजा आसफ का ताज़ा बयान रियासत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है, कि क्या यह बयान रियासत के लिए तबाहकुन साबित नहीं हुआ। इस बयान को रियासत मुखालफ समझते हुए बगावत की FIR होगी या फिर इस बयान की रोशनी में कौमी अवार्ड एनायत किया जाएगा। ये उन्होंने सवालात पूछे हैं। मशाहद हुसैन सैयद ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी, इंडिया के साथ जंग का कोई इम्कान नहीं है। इंडिया ने जो करना था पाकिस्तान के खिलाफ पानी बंद कर दिया, अपने स्टाफ को मुल्क बदर कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया, वीज़े कैंसिल कर दिए। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने टेस्ट किया था और तब उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था। अब वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पारस जहाजेब ने एक बात की। उन्होंने कहा जी, कौम के इत्तेहाद की चाबी अडयाला जेल में है। बैरूनी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कौम का मुत्तहद होना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन से जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि कौम लड़ा करती है। इसी तरह एक बात कामरान शाहद ने की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की तरह कोई तकरीर ही करते जिसका इंडिया तक असर पहुंचता। उन्होंने कहा कि कैसे इमरान खान ने इंडिया की बैंड बजाने की धमकी दी थी, उनसे ही सीख लेते, इमरान खान की कायदाना सलाहियतों का ही फायदा उठा लेते। अब तो कामरान शाह साहब कह रहे हैं, अब सीख लें भाई, नाम ले नरेंद्र मोदी का, उसको बताएं कि तुम्हारा क्या नजरिया है, उससे पूछें कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन भाई अभी तक आप यकीन करें, मैंने जाकर स्पेशली ट्विटर अकाउंट तक चेक किए हैं। शहबाज शरीफ का भी चेक किया है, नवाज शरीफ का भी चेक किया है, मरियम नवाज का भी चेक किया है। तीनों ट्विटर अकाउंट के ऊपर मोदी का नाम नहीं है और कोई बयान नहीं है इस हवाले से जो कशीदगी चल रही है। आप अंदाजा लगा लें। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा जी, इमरान खान पर जितने इल्जामात हैं सब काबिल जमानत है। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, क्योंकि इमरान खान ही कौमी इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। इमरान खान की रिहाई के बाद ऐसी फिजा कायम होगी कि सारी अवाम भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की हमायत करेगी। ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज एवान बात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने एक बात की है। कहते हैं कि ये जो 4 रिटायर्ड जनरल इमरान खान से मिलने के लिए जेल भिजवाए जा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट भेज रही है कि जाकर इमरान खान को समझाओ और इमरान खान की मिन्नत समाजत करो। उन्होंने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि इमरान खान की फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा और ये 4 रिटायर्ड जनरल जाकर इमरान खान से मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह किसी को मिलवाना हो तो कोई अदालतों में नहीं जाता, क्योंकि ये चारों लोग अदालत गए हैं। रावलपिंडी ATC अदालत, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, वहां पर जाकर दरखास्त दी है। जब इस तरह की मुलाकात होनी होती है तो फिर भाई सुबह सवेरे 7 बजे ही अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और ऐसी मुलाकातों का किसी को पता भी नहीं चलता। इमरान खान के साथ बहुत सी ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन वो मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर हुई हैं। कुछ मुलाकातें ऐसी हैं वो खुल गई हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें अभी भी सीगा राज है, वो किसी को नहीं पता। अजमल जामी साहब ने एक बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने ऐसी सूरत हाल में, ये जो सूरत हाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बनी है, बहुत जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और साथ में इंडियन बयानिए को शिकस्त भी दी है। ये ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने भी इस हवाले से अच्छी खासी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हबीब अकरम साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि यह अवाम की बनी हुई पार्लियामेंट नहीं है जो इस वक्त की मौजूदा पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई पार्लियामेंट है, बल्कि यह एक डिक्टेटरशिप है। यह बात की है हबीब अकरम ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से बयान दिया, बड़ा अहम बयान है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के करीब हूं। ये दोनों कश्मीर के मसले को लेकर बहुत देर से लड़ रहे हैं, इनकी सरहद के ऊपर कशीदगियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी ना किसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है या नहीं होता।
एक अहम तरीन खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान को सजा दी गई, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी सजा दी गई, उस हवाले से फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई हैं और 30 अप्रैल को मुकर्रर की गई हैं, तब ये केस को सुना जाएगा। सलमान कमराजा ने एक अहम तरीन बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों के ऊपर होगा जब 4 से 5 लाख लोग निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कॉल दे सकता हूं, लेकिन कॉल तब दूंगा जब मुझे यकीन होगा कि 4 से 5 लाख लोग निकलेंगे और बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी काम कर रही है। काम तहरीक इंसाफ कर रही है कि एक तो हमें अकेले नहीं निकलना, हमें इत्तेहाद बनाकर निकलना है, बाकी जमातों को अपने साथ मिलाना है, और दूसरा एहतजाज करने से पहले हमें वर्कर कन्वेंशंस करने हैं, रैलियां निकालनी है और जलसे करने हैं, अवाम को मोबिलाइज करना है, उसके बाद हम एहतजाज की कॉल देंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो मौसम की सूरत हाल है, अभी जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा, तकरीबन 40 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा को, ठीक है, हज आ रहा है, और उसके बाद फिर आपको पता इतनी ज्यादा गर्मी है कि बाहर निकलकर एहतजाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी गर्मी में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक का खतरा है, लोग बेचारे बेहोश हो जाते हैं। तो ये अब गर्मी वाला सीजन जो है ये निकलता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है उससे पहले पहले इमरान खान साहब के साथ कोई पैचअप वगैरह भी हो जाए। आगे आ जाए जी, एक बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर एजाज चौधरी की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर, उनकी जमानत का केस था, तो समाअत से कबल जो काज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने समाअत करनी थी, लेकिन कुछ रोज कबल उन्होंने 9 मई के एक केस में सख्त रिमार्क्स दिए थे और यहां तक कहा था कि अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। और एक जज साहब ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि कल को 9 मई के केसेस में आप हमें भी नामजद कर दें, हमारा नाम भी डाल दें। शायद वो हाशिम काकड़ साहब ही थे या कोई और जज साहब थे, 3 रुकनी बेंच था, उनमें से किसी एक ने कहा था। तो अब एजाज चौधरी साहब का जो केस था उसकी काज लिस्ट जो है वो मनसूख कर दी गई, हो सकता है कि बेंच भी चेंज कर दिया जाए। आगे आ जाए जी, एक अहम तरीन और बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत देखते हैं क्या जवाब देती है। हो सकता है ये खबर गलत भी हो, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सुनो न्यूज़ ने यह खबर चलाई है। वो खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर ने माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से अपने अरकान को एतमाद में लेने के लिए रात गए एक इजलास बुलाया अपनी पार्टी का, और इजलास को खुफिया रखा गया है। और यह खबर भी आई है कि अरकान असम्बली को 1 अरब रुपया तरक्याती फंड की मंजूरी दी गई है। अब मुझे नहीं लगता कि यह खबर ठीक है, लेकिन यह खबर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रही है। और इस खबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बड़े गम और गुस्से का इजहार किया कि अली अमीन गंडापुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर, KPK की सीनियर क्यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी जब तक अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफ नहीं करती तब तक यह बिल पास नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। इमरान खान कहा कि इन चीज़ों को यहाँ पर रोक दिया जाए। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हैदर सईद, जिनको गिरफ्तार भी किया गया था और काफ़ी दिन जेल के अंदर भी रहे, अब उनकी जमानत हो चुकी है, वो रिहा हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि डी चौक के भगोड़े को मिनरल बिल पास करवाने की इतनी जल्दी क्यों है। इसी तरीके से और लोग जो हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं। मियां नईम साहब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं कि जितनी सर तोड़ कोशिश अली अमीन गंडापुर मिनरल बिल को पास करवाने के लिए कर रहे हैं, इतनी अगर खान साहब की रिहाई के लिए करें तो अब तक खान साहब बाहर होते। इन्होंने बात की है। आगे आ जाएं जी, काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंतहाई अहम बातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, और एक शेर भी पढ़ा, कहा कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हम इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया अपने रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसक नहीं कर सकते। यह भी कहा कि हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने पाकिस्तान के क़याम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, हम जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफा कैसे करना है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।